और इसके बाद वो भी गेट के अंदर जाने लगता है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। अगला सीन होता है एक ऑफिस का, जहाँ पर एक आदमी प्रेसिडेंट से कहता है कि आपका मीटिंग कैसा रहा गवर्नमेंट के साथ। और जिस पर प्रेसिडेंट कहता है गवर्नमेंट वाले बस एक ही चीज़ चाहते हैं, और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डंजन्स में जाते रहे और रेड के बाद जो सब चीज़ें हमें डंजन से मिले वो सब भी हम उन्हें ही दे दें। और वैसे देखा जाए तो वो भी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम भी बस डंजन्स के चीज़ों को बेच के ही पैसा कमा रहे हैं। तभी वो प्रेसिडेंट अपने ड्रॉर में से एक चीज़ निकालता है और कहता है कि ये है वो मैजिकल क्रिस्टल जो हमें मैजिकल बीस्ट को मार के मिलता है। इन्हें मैजिक चैम्प्स कहा जाता है और इन्हें बेचा भी जा सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो के हाथ में भी एक क्रिस्टल है और इसी के साथ ही उसके हाथ में भी खून लगा हुआ है। और जिन्वो खुद से ही कहता है फाइनली मैंने एक जैम ले ही लिया। लेकिन सडनली यहाँ पे एक गॉब्लिन जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही जिन्वो अपने नाइफ से गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने जाता है वैसे ही उसका नाइफ ही टूट जाता है, जिसके बाद वो गॉब्लिन जिन्वो के पेट में अपना तलवार घुसा देता है। तभी वहाँ पे शिंटा आ जाता है और वो उस गॉब्लिन को मार देता है। और इसके बाद शिंटा कहता है अगले मैजिक बीस्ट को मैं मारूंगा। एंड इसके बाद वो जूही को संग को हील करने के लिए बोलता है। जूही संग को हील कर रहा होता है और जिन्वो वो लेटे लेटे बाकी के हंटर्स को देख रहा है कि कैसे वो लोग मॉन्स्टर से लड़ रहा है। जिसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होती है प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ, जहाँ पे प्रेसिडेंट बताता है कि जो मैजिक चार्म्स हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मार के मिलता है उनसे और भी ज़्यादा खतरनाक वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जिनसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट को मारा जा सकता है। वैसे डंजन्स में जो माना क्रिस्टल पाए जाते हैं उनसे भी वेपन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन माना क्रिस्टल का यूज़ नए टाइप के एनर्जी के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से बहुत ज़्यादा सेफ है और हाइड्रो पावर से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट। साथ ही ये थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत ही कम एयर पोल्यूशन करती है। सिंपली ये कमाल की ग्रीन एनर्जी है। साथ ही गवर्नमेंट ये रिसर्च भी कर रहा है कि कैसे ये मैजिक क्रिस्टल्स और माना जेम्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाए, लेकिन इन जेम्स और मैजिक क्रिस्टल को लाने का काम सिर्फ हंटर्स ही कर सकते हैं। अगला सीन फिर से डंजन्स का होता है, जहाँ पे हंटर्स ने मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने डंजन्स के बॉस को भी मार दिया है। पीछे बैठा जिन्वो भी ये सब देख रहा होता है और जूही संग से कहता है क्या तुम कोई प्रेशर में आके हंटर का काम कर रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बुरा हर्ट हो सकता है। जिसे सुनने के बाद जिन्वो जूही से माफ़ी मांगता है और जूही कहती है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता है। और पीछे खड़े हंटर्स ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा माना क्रिस्टल नहीं मिला है, इसलिए वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। साइड में पड़ा हुआ जिन्वो भी ये सोच रहा है कि उसे तो बस ई रैंक का जेम मिला है, जिसके लिए अपने जान को दाव में लगाना होशियारी की बात नहीं है। तभी हमें एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कहता है सभी लोग इधर देखो। सारे के सारे हंटर्स उसके ऊपर ध्यान देते हैं और वो सब देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत गहरी टनल है। तभी वो लोग ये सोचते हैं कि क्या ये एक डबल डंजन है। वो लोग अब यहाँ पे ये बात करने लगता है कि हमने इस डंजन के बॉस को मार दिया है, लेकिन ये डंजन अभी तक बंद नहीं हुआ है। तभी वहाँ पे खड़ी एक लड़की बोलती है हाँ मुझे भी ये चीज़ बहुत अजीब लग रहा है। तभी मार्शिमा और शिंटा ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि अब वो और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तभी कैप्टन कहता है कि हमें ऐसे सिचुएशन को हंटर्स ऑफिस में रिपोर्ट करना चाहिए। तभी शिंटा कैप्टन से कहता है नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बाद आए हुए हंटर्स इस बात का फ़ायदा उठाएंगे, और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन है, इसके अंदर हम आराम से जा सकते हैं। तभी मार्शिमा भी शिंटा के साइड लेते हुए कहता है शिंटा की वाइफ प्रेग्नेंट है और आप ही देखें हमें कितना कम जेम्स मिला है। लेकिन कैप्टन सॉन्ग कहता है ऐसा करना डेंजरस हो सकता है। तब कैप्टन सॉन्ग कहता है ठीक है, हम अब यहाँ पे वोटिंग करेंगे। जब वोटिंग होती है तब हम देखते हैं कि 6 लोग जाने के लिए तैयार है और 6 लोग नहीं जाना चाहते, और यहाँ पे जिन्वो ने वोट नहीं किया है तो अब सब कुछ जिन्वो के ऊपर डिपेंड होता है। तभी जिन्वो ये सोचने लगता है कि डी रैंक का एक डंजन उसके लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि उसके फादर अभी तक मिसिंग है और घर में वो एकमात्र है जो पैसा कमाता है, और साथ ही साथ उसे अपने माँ की हॉस्पिटल की बिल भी चुकाना पड़ता है, और इसी के साथ उसकी एक बहन भी है जो कॉलेज में पढ़ती है, इसीलिए उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए जिन्वो ये डिसाइड करता है कि वो डंजन के अंदर जाएगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन एक अलग सी जगह का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी एक आदमी से कह रहा है कि अब आप अपने हाथ इस ब्लैक क्रिस्टल पर रखो। इसके बाद वो आदमी उस मैजिक क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसे अपना हंटर रैंक पता चलता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस जगह पे लोगों को उनकी हंटर रैंक बताया जाता है, और अलग अलग एसोसिएशंस के लोग इन हंटर्स को अपने एसोसिएशन में ज्वाइन करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक एजेंट किसी आदमी से फ़ोन पर बात कर रहा है। वो उस आदमी से कहता है
एक बी रैंक और 2 सी रैंक के हंटर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस आदमी से वो बात कर रहा है वो उसका बॉस है, जिसका नाम है चोए। और चोए उस एजेंट से कहता है जेंडर और एज को मत देखना, बस अच्छे टैलेंट को अपने साथ करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे एसोसिएशंस को चाहन से अच्छा कोई हंटर मिल सकता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि 2 चोर एक औरत का पर्स लेकर भाग रहा होता है। वो 2 चोर स्कूटी पे भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक लड़की दिखती है। वो चोर उस लड़की को अपने सामने से हटने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पे कूदती है और उन चोरों से पर्स ले लेता है। और यहाँ पे ये सभी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फास्ट दिखाई जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जिस औरत का पर्स चोरी हुआ था, वो औरत इस लड़की के पास आती है और अपना पर्स लेते हुए उसे थैंक यू बोलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम ही चाहन है। और चाहन को देखने के बाद उसके आसपास लोगों की भीड़ जमने लगती है। चाहन एक एस रैंक का हंटर है और इसी के साथ वो दिखने में क्यूट भी है, इसीलिए उसके बहुत सारे फैंस भी हैं। लोगों की इतने ज़्यादा भीड़ देखने के बाद चाहन वहाँ से कूदते कूदते चली जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो हंटर्स डंजन के अंदर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इतने ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी हम इस केव के अंदर ही घूम रहे हैं। यहाँ पर इन सबको घूमते घूमते लगभग 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। और वो जो गेट है वो बंद हो जाता है बॉस को मारने के 1 घंटे बाद। और अब इनके पास बस 20 मिनट ही बाकी हैं। और चलते चलते जिन्हों जूही से कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मेरे वजह से तुम्हें भी यहाँ पर आना पड़ा। जिस पर जूही कहती है, अरे कोई बात नहीं। इसके बाद संग कहता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? और ये सुन के जूही जिन्बू पे चिल्लाने लगती है, क्या तुम्हें पता है तुम उस गॉब्लिन से मर भी सकते थे, और मैंने अपने हीलिंग से बहुत मुश्किल से तुम्हें बचाया है, और वैसे भी तुमने यहाँ पे आने के लिए हाँ क्यों कहा? इसके बाद जिन्बू जूही से माफ़ी मांगता है और मन ही मन सोचने लगता है, बी रैंक हंटर जूही, इसी के लिए मैं हर रेड में जिंदा बच जाता हूँ। और इसके बाद जूही कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें माफ़ी ही मांगनी है तो अगली बार मुझे खाना खिला देना। इसे सुनने के बाद जिन्बू चौंक जाता है और जूही जिन्बू को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पसंद नहीं है? लेकिन संगवू जूही से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उन्हें आवाज़ आती है, हम पहुंच गए, यही है बॉस रूम। और हमें दिखता है कि वो लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने आके खड़े हुए हैं। और उस दरवाजे को देखते हुए सभी हंटर्स कहने लगते हैं कि इतना बड़ा दरवाज़ा यहाँ पर क्या कर रहा है। सबके बात सुनने के बाद मार्शिमा और शिंटा दोनों कहने लगते हैं, हम दोनों तो इस दरवाजे के अंदर जाएंगे। क्या ये सही है कैप्टन सॉन्ग? और अगले ही सीन में हमें एक मीटिंग देखा जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट का नाम गोगुन है जो कि हंटर्स एसोसिएशंस के हेड है। और वो सबको ये बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग आगे चलकर हंटर्स बनने वाले हैं। और इसी के साथ वो सबको बता रहे हैं कि ये पोर्टल 10 साल से ज़्यादा समय से ऐसे ही चलता आ रहा है। अभी भी डंजन्स के अंदर ऐसे बहुत सारे मिस्ट्री है जो कि अनसॉल्व्ड है, और हंटर्स बनना बहुत ही जोखिम भरा काम है। इसलिए इस प्रोफेशन में सर्वाइव करने का बस ही रूल है, और वो है हमेशा चौकन्ना रहो। इसके बाद अगला सीन फिर से डंजन्स का है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हंटर्स ने इस दरवाजे को खोल लिया है। इस गेट के खुलने के बाद बहुत सारे ब्लू फ्लेम्स जलने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वो सभी कहते हैं ये जगह तो बहुत कमाल की है। और इस टाइप के डंजन में वो लोग पहली बार आ रहे हैं। उस डंजन में उन्हें बहुत सारे स्टैचूज़ देखने को मिलती है, जिनमें से कुछ स्टैचूज़ ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ कर रखा है। यहाँ पर संग उन स्टैचूज़ को देखने के बाद बोलता है कि ये स्टैचू इन बाकी सभी स्टैचूज़ से बहुत बड़ा है। जिसके बाद सभी हंटर्स मैजिक बीस्ट को ढूंढने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें वहाँ पे एक भी मैजिक बीस्ट नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पे कैप्टन सॉन्ग एक चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ पे ज़मीन पे एक मैजिकल सर्कल बना हुआ है। लेकिन तभी एक हंटर कैप्टन सॉन्ग को बुलाते हुए बोलता है, सर यहाँ पे एक पत्थर में बहुत अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। कैप्टन सॉन्ग जैसे ही उस पत्थर को देखते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि इसके ऊपर कार्डेनन टेम्पल के रूल्स लिखे हुए हैं। पहला रूल है गॉड की पूजा करो, दूसरा रूल गॉड की प्रेस करो, और तीसरा रूल है गॉड पर भरोसा रखो। लेकिन इसके बाद जूही संग से कहता है कि ये जो बड़ा वाला स्टैचू है, इसकी अभी अभी आँख हिली थी और ये हमें ही देख रहा था। जिसे सुनकर जिन्वू कहता है, नहीं, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। और जिसके बाद कैप्टन सॉन्ग चौथा रूल बोलता है, जो भी इन रूल्स को नहीं मानेगा वो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा पाएगा। तभी वो दरवाज़ा बंद हो जाते हैं जहाँ से वो हंटर्स आए थे, और तभी ये देख के वो सब डर जाते हैं। और एक हंटर गुस्से में कहने लगता है, तभी मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, और मुझे ये पता था कि यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये कहने के बाद वो हंटर वापस जाने लगता है। और जैसे ही वो हंटर बाहर जाने के लिए उस गेट को छूता है, गेट के पास खड़ा एक स्टैचू अपने हाथ के कुल्हाड़ी से उस हंटर को बीच में से काट देता है। जहाँ पर उस हंटर के साथ हुआ ये चीज़ देखकर बाकी सब हंटर शॉक हो जाते हैं, और कुछ तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं।
यहाँ पे जिन्वू डर के मारे ये सोचने लगता है कि अभी अभी जो हंटर मरा वो कौन से रैंक का था, जो भी हो वो मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिस स्टैचू ने उस हंटर को मारा वो फिर से अपने पोजीशन में जाके खड़ा हो गया। यहाँ पर संग मन ही मन ये सोचने लगता है कि ये डी रैंक डंजन हो ही नहीं सकता। ये सब सोचने के बाद जैसे ही जिन्वू अपने पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो बड़ा वाला स्टैचू भी जिन्वू के आंखों की तरफ देख रहा है, जिसे देखने के बाद जिन्वू बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इसी के साथ जिन्वू अपने लाइफ के बारे में सोचने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि कैसे वो अपने पहले ही मिशन पे अपनी टीम से बिछड़ गया था और उसके ऊपर अटैक हुआ था। और इसी के साथ साथ एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो लगभग मरने ही वाला था, जिसके बाद वो बताता है कि हंटर्स वेपन्स खरीदने के लिए मैजिक चार्म्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार सके और भी ज़्यादा पैसा कमा सके। लेकिन जिन्वू के पास ऐसा कुछ नहीं था। अगर उसकी नाइफ टूटी तो उसे लड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही जिन्वू इतना ज़्यादा गरीब है कि वो अपने लिए नए जूते भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी ये हंटर वाला काम करना ही पड़ता है। इसी के बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और तभी जिन्वू चिल्लाते हुए सबसे कहता है, सभी लोग नीचे झुक जाओ। और तभी हमें दिखता है कि वो बड़ा वाला स्टैचू अटैक कर देता है, जिसमें कि उसके टीम के आधे से ज़्यादा हंटर मर जाते हैं। जिन्वू को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। वो सब यहाँ पे ट्रैप हो चुका है और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी के साथ उसे ये भी लग रहा है कि वो अब यहाँ पे मरने वाला है। सो वडीज़, इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड होता है ख़त्म। और अगर तुम्हें ये वाला एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए फटाफट से कनेक्टिंग डाउट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हें जल्दी मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।